बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ हॉट एंड स्पाइसी चिकन विंग्स की एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आज से पहले आपने कभी भी नहीं ट्राई की होगी, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। अक्सर रेसिपीज़ या मोस्टली रेसिपीज़ जो हैं मेरी अपनी क्रिएशन होती हैं, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाकर आपके लिए लाती हूँ ताकि सभी लोग इसको बना सकें। इसके क्रम्स चेक कीजिए कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी और अंदर से बेहद जूसी और टेंडर बनकर ये तैयार होता है। मैं अभी आपको इसको अंदर से भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना जूसी, नर्म और मुलायम ये हमारे चिकन विंग्स बनकर तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप केएफसी के चिकन को भी भूल जाएंगे। ये जायके में उससे भी कहीं ज़्यादा लाजवाब बनते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून दही के ऐड किए हैं। अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही होना चाहिए। आधा कप दूध ऐड किया है। 1 कप इसके अंदर पानी का ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जिसे खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी बोला जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे कि जो दही है उसके लम्स इसके अंदर ना रहें। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन विंग्स, और आप चिकन का कोई भी हिस्सा ले सकते हैं, कोई भी पार्ट ले सकते हैं। उसको मैंने नमक और सिरके वाले पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगोया था, और उसके बाद मैंने साफ़ पानी से इसे बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 मरतबा धो लिया, ताकि नमक और सिरके का पानी मुकम्मल तौर पर निकल जाए। इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे पहले, और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप रेगुलर मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ही डालिएगा, आधे चम्मच से भी कम। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ऐड की है कुटी हुई काली मिर्च, और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर तकरीबन हम सोया सॉस ऐड कर देंगे, और 2 से 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर हॉट चिली सॉस के डालेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून लेमन जूस के ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से इस तरह से सारे मसाले को चिकन विंग्स के अंदर लगा देना है। मैंने ये स्किन वाले चिकन विंग्स लिए हैं। अगर आप विदाउट स्किन भी इस्तेमाल करना चाहें तो ये उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब हमने दही का जो मिक्सचर बना के रखा था उसे हम हाफ़ इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हाफ़ का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अच्छी तरह से अब हमने दही के मिक्सचर को भी चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है, और जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे आप देखिएगा इसके अंदर जो हमने बेकिंग सोडा डाला था वो कैसे एक्टिवेट होता है। ये देखिए कितने इसके ऊपर झाग झाग से आते जा रहे हैं। इससे जो है चिकन बहुत टेंडर और जूसी भी बनता है, और मैं स्किन वाला चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके अंदर तक इसके सारे मसाले चले जाते हैं। ये देखिए अब हम इसे ढक कर 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको फ्रिज में रखें। मेरे पास कम टाइम है तो मैं इसको फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रखूँगी। अब हम कोई भी एक बड़ा सारा बर्तन ले लेंगे, और खुला बर्तन होना चाहिए, और इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। 1 किलो मैं यहाँ पर मैदा ऐड कर रही हूँ। 1 किलो में से मैंने थोड़ा सा मैदा बचा लिया है, और ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसकी गुठलियाँ जो हैं वो सारी ख़त्म कर देनी है। छान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं चिकन क्यूब। इसकी जगह आप चाइनीज़ नमक ऐड कर सकते हैं, चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चिकन क्यूब के बड़े साइज़ के जो क्यूब होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैं 4 ऐड करूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ के होंगे तो आप 2 ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से हमने इसको हाथों की मदद से इस तरह से पाउडर बनाकर डालना है। अच्छी तरह से मसल कर हम इसका पाउडर कर देंगे और इसको ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला था, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डाली है। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। चिकन क्यूब में भी नमक होता है तो नमक को हम बहुत ध्यान से ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और
यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है इसे, लेकिन मैं ज़रूर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका कलर इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें। अच्छी तरह से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मैदे के अंदर मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसे साइड पे कर देंगे। और अब हम जो दही वाला मिक्सचर था वो जो आधा बच गया था उसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, सुर्ख मिर्च, कश्मीरी सुर्ख मिर्च है ये 1 टीस्पून, काली मिर्च है। और अब हम 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे मैदे के। ये वही वाला मैदा है जो हमने 1 किलो मैदे में से थोड़ा सा बचा लिया था ना, ये वो है। आधा कप के करीब तकरीबन मैंने मैदा जो था वो बचा लिया था और अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब हमने 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस भी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे जो क्रम्स हैं उसके अंदर भी सेम वही जायका आना चाहिए जो हमारे चिकन की मैरिनेशन में गया है। तो क्रम्स भी बहुत ही जायकेदार और ज़बरदस्त से बनकर तैयार होते हैं और फ्लेवरफुल भी बहुत होते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने मिक्सचर को मिक्स करके साइड पे कर दिया है और यहाँ मैं निकाल कर लाई हूँ फ्रीज़र में से जो हमने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखा था। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये जमा तो नहीं है यानी फ्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से ठंडा ज़रूर हो गया है। इस तरह से मसाले बहुत अच्छी तरह इसको लग जाते हैं। अब हम जो चिकन का जितना भी लिक्विड पानी है उसको हम जो हमने मैदे का अभी लिक्विड बनाया है, स्लरी सी बनाई है, उसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा लिक्विड हमने ऐड कर देना है और जब हमें लगे कि अब ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, चिकन के ऊपर इसका मिक्सचर नहीं ठहरेगा, तो हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। कितना मैदा ऐड करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। इसको मिक्स करते जाएंगे। जितनी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए हम उतना ही मैदा इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए हमें इसकी इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए। चम्मच लें, उसको उसके ऊपर पीछे की तरफ एक लाइन लगाएं। अगर ये लाइन आपस में नहीं जुड़ रही तो इसका मतलब है हमारी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वो आपस में जुड़ रही है तो थोड़ा और मैदा डालकर उसे थिक कर लें। यहाँ पे चिकन, मैदा और जो मैदे की स्लरी हमने तैयार की है फ्लेवरफुल सी, तीनों चीज़ें तैयार हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चिकन विंग उठाएंगे, उसको हमने मैदे की स्लरी में डालना है और इसको अच्छी तरह से हमने डिप करना है। चारों तरफ इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है इसकी, और इसकी एक्सेस स्लरी हमने इस तरीके से निकालते हुए इसको डस्ट वाले मैदे के अंदर, जो हमने ड्राई मैदा बना कर रखा है उसके अंदर हम इसकी जो अच्छी सी डस्टिंग करेंगे। अच्छी सी इसके जो है हमने क्रम्स बनाने हैं। ये देखिए, पहले हम चम्मच की मदद से करेंगे ताकि गीला गीला हमारा हाथ ना हो, और उसके बाद हम हाथों की मदद से इसकी कोटिंग अच्छी तरीके से कर लेंगे। मैं इसको डबल कोटिंग कर रही हूँ। ये फर्स्ट कोटिंग में ही बड़ी अच्छी लेयर आई है, लेकिन मुझे थोड़ी थिक क्रम्स अच्छे लगते हैं तो मैं इसकी डबल कोटिंग कर रही हूँ। फिर से मैंने इसको मैदे की स्लरी में डाला है और उसके बाद दोबारा से मैंने इसको खुश्क मैदे में डाला है। अच्छे तरीके से हमने इसकी सबसे पहले इस तरीके से इसकी कोटिंग कर लेनी है और फिर हल्के हाथ से इसको इस तरह से दबाएंगे ताकि इसके ऊपर जो मैदा है बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। ये देखिए कितने बेहतरीन से क्रम्स इसके बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह आप बनाकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए। ऑयल को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म किया है और मीडियम फ्लेम पर अब हम चिकन विंग्स को फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं हिलाना। इस तरह से क्रम्स जो होता है वो खुल जाता है। कहीं उसका हमारे जो चम्मच होते हैं या चिमटा है, जिस चीज़ का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मदद से इसके क्रम्स ख़राब हो जाते हैं। आप इसको एज़ इट इज़ पकने दें। और दूसरी तरफ यहाँ देखें हमारा मैदा जो है हम उसको छान कर दोबारा से रिफ़्रेश कर लेंगे और ये चेक कीजिए, इसके क्रम्स चेक कीजिए आप पहले। खाने में इतने फ्लेवरफुल, इतने मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए थे ना कि मेरे बच्चों की बार बार यही डिमांड होती है, यही फरमाइश होती है कि वो जो आपने जिसकी रेसिपी अभी रिसेंटली बनाई है ना वो वाले विंग्स आप दोबारा बनाएं। तो मैं अब तक इसको काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ,
तो ये बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। इस रेसिपी को आप इस टेक्निक से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप KFC के चिकन को भी भूल जाएंगे। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।